ओम शांति। संकल्प शक्ति का प्रयोग एपिसोड चल रहा है। मैं आप सबके साथ एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से पहले का यह अनुभव है कि एक रात को मेरा बड़ा भाई, उनको बहुत ही अधिक सर दर्द हो रहा था, बुखार भी था और दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी और करवटें बदल रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं एक छोटा सा प्रयोग करता हूँ कि हमारे संकल्प में कितनी शक्ति है। साथ साथ हमने सुन रखा है कि मंत्रों में बहुत ही शक्ति होती है। तो उस समय मैं हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता था और हनुमान चालीसा का पाठ करने से कई सारे नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। यह तो हम सब जानते हैं। तो हमने अपना हाथ भाई के माथे पर रखा और हनुमान चालीसा पाठ का हमने मन के अंदर ही उच्चारण करना शुरू किया। मैंने यह पाया 10 मिनट के अंदर वो धीरे धीरे उनका दर्द कम होना शुरू हो गया और आधे घंटे के अंदर उनका दर्द और बुखार पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तो यह मैंने प्रयोग का एक पहला अनुभव किया कि सच्चे हृदय से शुद्ध भावनाओं के साथ कोई भी संकल्प मंत्र के रूप में जब उच्चारण करते हैं और उससे सकारात्मक जो वाइब्रेशन, जो तरंगों का प्रवाह होता है, उससे नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए कोई भी किसी प्रकार की समस्याओं का, चाहे वह शारीरिक समस्याएं हो, मानसिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या संबंधों की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अधिक उतावले होने से उसका समाधान नहीं हो सकता है। उसका समाधान है कि स्वयं को शांत करके और यह चिंतन करना कि यह जो बातें सामने आई है किस कारणों से आई है, इन समस्याओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उस तह तक पहुँचना। जैसे रास्ते चलते कांटा चुभ जाता है पाँव में और कांटा अंदर टूट जाता है और टूटने के बाद अधिक दर्द होती है। जब उस कांटे को, जो कांटा का कुछ भाग टूट गया है और मांस के अंदर चला गया है, उसको निकालने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं और सुई के माध्यम से, वो भी एक प्रकार से कांटा ही है, और उस सुई से जहाँ तक जो कांटा अंदर दबा हुआ है
उससे अधिक दर्द को सहन करके मांस को काट करके और फिर निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी समस्या आई है, जब तक उस समस्याओं का कारण पता नहीं लगेगा तब तक उसका संपूर्ण निवारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को शांत करके, अपने चित्त को शांत करके, और जो भी उस समस्याओं से जुड़े हुए सदस्य है, हितैषी है, उनको भी शांत करके वातावरण को भी शांत कर दे, और ऐसा शांत कर दे जैसे कि बातें हुई ही नहीं है, बातें आई ही नहीं है, और फिर शांत रह करके आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ, साक्षी भाव रख करके जब हम समाधान के बारे में चिंतन करते हैं तो अवश्य ही पूर्ण रूप से समाधान मिल जाता है। मैंने कई बार इसका प्रयोग किया है और मुझे अनुभव हुआ है। तो इसलिए अपने संकल्प को पहचानना, भावनाओं को पहचानना, साथ साथ साक्षी दृष्टा बनकर, दूरांदेशी बन करके, समर्पित भाव रख करके फिर हम इस प्रकार के सूक्ष्म हम कर्म करते हैं, अर्थात स्वयं का अन्वेषण करते हैं, स्वयं के प्रति खोज करते हैं, तो उसका समाधान हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है।